बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मोहम्मद शफीक लोगर। मैं आप लोगों के साथ अभी जितने भी लेक्चर्स के रिटन टेस्ट क्लियर हुए उन बच्चों ने रब्ता किया है इंटरव्यू के ऊपर बात करने के लिए। तो क्यूरीज को कुछ को तो मैंने एड्रेस किया। उसके ऊपर मैंने कहा जनरल वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होके जाएं एंड देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी और आपका वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए। आपने किन एरियाज को देख के जाना है, उसमें जेनेरिक एरियाज कौन से होंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देख के जाएं और मोर इम्पोर्टेंटली आप इस तैयारी को अपना फाइनल टच कैसे दें। लेकिन सबसे पहले तो पीपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। यूं में से कि उसके अंदर जो उसका वेटेज है वो इस कदर ज़्यादा है कि आपकी एलोकेशन के अंदर, आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू है, तो आप उसके अंदर जो बेसिकली तीन एरियाज को कवर करते हैं। उसमें नंबर वन आपका सेल्फ है। नंबर टू, आप जिस जॉब के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जिस जॉब के ऊपर आप जा रहे हैं, जिस जॉब के ऊपर आप करने जा रहे हैं, जो जॉब जिसके लिए आपका इंटरव्यू है। और तीसरे नंबर पर जो है वो है आपकी हाउ टू नो कि आप सिस्टम को कैसे समझ रहे हैं, दुनिया के सिस्टम को और करंट सिस्टम को, जो आपका पाकिस्तान का सिस्टम है और दुनिया का सिस्टम। मतलब उसके अंदर जो प्रिवेलिंग इश्यूज हैं, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, जो भी यहाँ पे दुनिया के अंदर आपके आपके इर्द गिर्द और दुनिया में जो कुछ हो रहा है। नंबर थर्ड, सबसे पहले अब सेल्फ की बात करते हैं। आपके सेल्फ के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो देखिए, सेल्फ के अंदर आप आपके नाम से शुरू होके राइट फ्रॉम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम योर नेम, your caste, your marital status, your siblings, your family background, your social background, what you are actually currently doing, जो अभी आप कर रहे हैं। आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, आप किसी किसी और तरह की जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्लस माइनसेस, जो भी उसके अंदर इश्यूज हैं, जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आपकी अचीवमेंट्स, आपके कंसर्न्स, ये सारी चीजें। फिर सेल्फ के अंदर ही आपका सब्जेक्ट आ जाता है कि आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या ग्रिप है, आपको सब्जेक्ट के कौन कौन से एरियाज के ऊपर ग्रिप है। बेसिकली तो जो आप लेक्चरर का टेस्ट है, इट इज अ सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट कि आपके पास आपके सब्जेक्ट का, आपकी डिग्री का नॉलेज मौजूद होना चाहिए। और इसमें फिर अगर ज्यादा नहीं तो आपके कुछ एरियाज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप उनको इंटरव्यू पैनल को अपने मुताबिक लेके जाना चाहें तो आप उन एरियाज की तरफ लेके आ सके। एंड इसके अंदर इसके अंदर फिर आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सनल हैबिट्स, आप क्या पसंद करते हैं लाइफ में, आपको किस चीज़ में सुलझन होती है, आपका जिंदगी के बारे में नुक्ता नजर क्या है, व्हाट इज योर विजन ऑफ लाइफ, आप असल में ये जॉब को स्विच क्यों करना चाहते हैं या इस खास डिपार्टमेंट को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, टीचिंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं, व्हाई नॉट सम अदर डिपार्टमेंट और प्रोफेशन। ये सारा आपका सेल्फ हो। इवन आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका लोकेलिटी, आपका डिवीजन, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके सिटी के अंदर, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ के ऊपर कोई ना कोई फेमस बिल्डिंग होती है, वहाँ की कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है, वहाँ का कोई फेस्टिवल मशहूर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके आपके सेल्फ को बनाती हैं। इवन आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई बहुत प्रोमिनेंट सा नाम पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कोई उसकी अचीवमेंट है, आप उसकी कोई पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, एजुकेशन में, पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से अगर कोई अचीवमेंट है, उसको आपको पता होना चाहिए। उसकी प्रोफाइल के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है। इसी तरह आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, तहसील्स कितनी हैं। इवन अगर एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो आपको कॉलेजेस का पता होना चाहिए, और फिर उन कॉलेजेस के अंदर, उन स्कूल्स के अंदर इश्यूज क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं, आप
दूसरे लोगों की निस्बत आपका, हम आपको जॉब के लिए हायर क्यों करें, हम आपको एलोकेट क्यों करें, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। ये पूरी लाइन है जो कि मैं एक पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप्स में शेयर भी करता हूँ। अब आप हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये पेज के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आ जाती है जी आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लाइक कि आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बायोलॉजी के लिए जा रहे हैं, आपको डिग्री, आपको उस जॉब की नेचर, आपको उस जॉब के अंदर ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं उनको देख के चैलेंजेस कि अगर हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपका रोल क्या होगा। अगर हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर अगर कोई फ्लॉ है, अगर कोई गैप है टीचिंग लर्निंग के हवाले से, तो हाउ यू कैन प्ले योर पार्ट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट गैप। तो ये what the things make you a very strong candidate for the position। आपकी, फिर आप टीचर हैं तो आप उस जॉब के लिए जा रहे हैं, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपको एक क्वेश्चन करें, आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करके बताएं जैसे एक बच्चे को बताया जाता है। उनकी जस्ट थिंक अबाउट के पैनल को कुछ नहीं पता, आपने उनको ब्रीफली 1 से 2 मिनट के अंदर आपने उनको जो है 1 मिनट ले लें, 1.5 मिनट ले लें, इसमें आपने उनको इंगेज करके समझाना है, उनको पता लगे कि ही इज अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेटर बेसिकली। देन डिग्री के ऊपर अपनी कमांड करें। डिग्री के ऊपर कमांड जो है आपके सब्जेक्ट एरिया के ऊपर बहुत मुश्किल होता है वैसे, तो कोशिश करें उनको अपने फील्ड के अंदर एंगेज करें। लाइक के मुझे याद है कि मेरा जब इसके एजुकेशन के ऊपर ये मास्टर का इंटरव्यू था इन बैक इन 2016। I got my master's in English literature and applied linguistics back in 2012। तो देयर वाज अ गैप, उसके बाद मैंने कोई लिटरेचर को इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं हुआ था, पढ़ा नहीं हुआ था। तो आई जस्ट स्पेसिफाइड वन ऑफ द एरियाज, पोइट्री है उसमें, शैले है उसमें, कीट्स है, रोमांटिक एज है, उसको अच्छे तरीके से किया हुआ था। एंड देन आई इंटेंशनली उनको मैं अपनी तरफ लेके आया उस एरिया में जहाँ पे जब उन्होंने मुझे सवाल किए, वाज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर मी। तो आपने भी जहां आपको मौका मिले आप अपना क्लू देंगे वहां पे कि आपकी तरफ उस एरिया के ऊपर आए, तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। जेनेरिक आपको ये हो कि आप क्योंकि सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको सारा पता हो, सारी चीजों का आपको पता हो सब्जेक्ट के हवाले से, खास तौर पे जो इंटरमीडिएट का है, मैट्रिक का है, उसकी आउटलाइन है, जो उसका करिकुलम है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसके मुताबिक आपको सब पता हो। लेकिन कुछ एरियाज आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जहां पर अगर वो आपको बॉल फेंकते हैं तो आपका बॉल 6 जाना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अगर उसको कोई डिफिकल्ट बॉल आए तो उसको अच्छा डिफेंस करे, अपनी विकेट को जाने ना दे, डिफेंस अच्छा करे। लेकिन अगर कोई उसके एरिया में, लाइक कि अगर वो फुल शॉट उसका अच्छा है, तो उसके अगर एरिया में कोई जो है वो आ जाती है बॉल, तो उसके ऊपर फिर उसको मैक्सिमाइज रन्स मिलने चाहिए, 6 मिलना चाहिए। नंबर एंड देन आ जाएं आप आपके करंट अफेयर्स के हवाले से। आपको पाकिस्तान की बेसिक जियोग्राफी का पता हो, बॉर्डर्स का पता हो, पॉपुलेशन का, पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का पता हो, कौन सा मिनिस्टर है एजुकेशन का, हेल्थ का, ठीक है, फेडरल भी, प्रोविंशियल भी। एंड देन आपके जो इश्यूज हैं, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान का चल रहा है, फ्यूल प्राइसेस का इशू है पाकिस्तान के अंदर, प्राइस हाइकिंग है, अभी फ्लड्स ने बड़ा जो है वो परेशानी मचाई हुई है। इश्यूज क्या है, इश्यूज के ऊपर आपका आपका टेक क्या है, किसकी कॉजेस क्या है, वो कॉजेस कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। इसी तरह फिर इसका वे फॉरवर्ड, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब लाइक के वो कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसकी रीजंस, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका आंसर पता हो कि देयर आर पॉलिटिकल कॉजेस, कॉजेस इन पॉलिसी प्लानिंग भी हैं, एंड देन जो है हमारे पास जो हमारी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, वो भी हैं, जिसकी वजह से ये क्राइसिस एक दिन की पैदावार नहीं, इट इज अ लॉन्ग रन। उसी को लेके आप फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एक साइडेड आंसर तैयार भी नहीं करना और देना भी नहीं है। वन साइडेड आंसर इट ऑलवेज बिकम, आप कह लो कि इट बिकम्स, उनके लिए लगता है कि इस बंदे का जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये वन साइडेड सोचता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना है। लाइक मिसाल के तौर पे
आपको कहते हैं कि पाकिस्तान सी पैक का पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात है, तो ऑब्वियसली वन पहली बात बंदे की आती है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बना देगा। आप इसको कहेंगे सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को बेनिफिट कर रहा है। इसने पाकिस्तान को बेनिफिट किया और इसको बेनिफिट करेगा। ये तीन कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने हमें रोड्स को दिया, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया, रोड के लिंकेज को, रेलवेज को, कनेक्टिविटी को। देन उसने हमें एनर्जी, यू नो कि 2013 से पहले किस कदर लोड शेडिंग थी, उसके बाद सीपैक के प्रोजेक्ट ने उसको मिनिमाइज किया। देन ये इकोनॉमी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, हमारी ट्रेड होगी, ये तो ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज हमें नहीं पता होते मोस्टली। हम लोग बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं या स्टूडेंट हैं उनको इंटरनेशनल जो इश्यूज है उनका पता नहीं होता। सिंपली इश्यूज जो अखबारात के अंदर चल रहे हैं 8-10 की लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर अल जजीरा के ऊपर जाएं। अल जजीरा की एक सीरीज चलती है स्टार्ट हेयर्स के नाम से, 5 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो होती है, एक्सप्लेनर होता है, उसमें आपको सारा हाउ नो दे दी जाती है। बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुनिया के साथ, ग्लोबल पावर्स के साथ और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, उनको तैयार करना। दैट वुड बी मोर देन एनफ। इसके अलावा मैं फ्री मॉक्स आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ। दैट वुड बी मोस्ट ऑफ देम वुड बी ऑनलाइन, लेकिन मुल्तान और बहावलपुर में आई विल बी अवेलेबल फॉर द लाइव इंटरव्यूज एज वेल फिजिकल फेस टू फेस इंटरव्यूज। देयर वुडंट बी एनी चार्जेस फॉर देम इनिशियली। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप के जरिए, अपना सब्जेक्ट भेजें, अपना नाम भेजें, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहां तक हो सका आप लोगों के लिए आई विल बी देयर टू हेल्प आउट यू। सबसे बड़ी बात वो ये है कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी स्किल्स को, कि आप सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, आप सिचुएशन के ऊपर किसी टफ सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी है, आपका वे ऑफ जो आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी बात को वो कैसा है। फिर मैं आई ऑलवेज एडवाइज के जो आपके क्वेश्चन हैं रात को बैठ जाएं, आप अपनी पर्सनैलिटी को सोचें कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपको आप अपने आप को देख रहे हैं, आपको अगर आप आपकी इंटरव्यूअर की जगह पे होते आपसे कौन से सवाल करते हैं। प्रोफाइल आपके पास है, आपने हॉबीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट, अपने आप से सवाल करें, उस सवाल को नोट करें, रिटन फॉर्म में लेके आए कि मेरी ये लाइक्स हैं, ये डिसलाइक्स हैं, उनको एवेलुएट करें कि कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे पास मेरी तरफ नेगेटिविटी लेके जाए। जब आपका फाइनल हो गया, किसी को चेक करवा लें, किसी सीनियर को, जब फाइनल हो गया उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पर आप जब सोचते हैं, टाइम लेते हैं, आपके पास अल्फाज नहीं बन पाते, तो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। फिर आप जब प्रेशर में कोई ऐसा लफ्ज बोल देते हैं, ऐसा वर्ड बोल देते हैं जहां से मजीद क्वेश्चन निकलते हैं और आपको वो नहीं होता, आपको अनइंटेंशनली आप बोलते हैं, आपका वो एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो फिर आपको पिंच करने लग जाते हैं, उन्हीं एरियाज के ऊपर आपको जो है वो लेके चलते हैं और आप फिर मजीद अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करते जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने पास आपके मेंटली पहले से सवाल तैयार हो कि मेरे से ये सवाल पूछा गया तो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ये होंगे। दो के बंदा एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आपके माइंड के अंदर जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज नेचुरल फॉर मैन कि वही चीजें आपके पास आ जाती हैं और आप फिर अपने डायरेक्शन पे खेलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इट इज द टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस भी जो है वो तभी आता है जब आप सही जवाब दे रहे होते हैं। आपसे मुसलसल 5 सवाल ड्रॉप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ब्लो होता ही है। तो अपने इन क्वेश्चंस को जो एक्सपेक्टेड है उनको खुद से तैयार करें एंड देन कम अप विद द मॉक्स, यू विल बी इंशाल्लाह, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मजीद अगर किसी चीज के ऊपर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप पूछ सकते हैं आपको क्या चाहिए और उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको गाइडेंस के लिए आई विल।